लास्ट टाइम के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा अबाउट अनुभूति हीलिंग्स एंड वेलनेस सेंटर, उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट आर सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, बारे में, मेरे करियर के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि वी डू हैव अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज विच हील्स योर माइंड एंड बॉडी। सो आज से स्टार्ट करेंगे अबाउट माइंड। माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, माइंड को एक्सेप्टेंस लेवल में कैसे लेना है, माइंड को यहाँ वहाँ भटकने कैसे नहीं देना है। ये सब चीजें आपको ओवरऑल हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट करती है, आपको काम करती है, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो जब माइंड ये शब्द आता है तो सबसे पहले क्या आता है? मेडिटेशन। हम सबको पता है कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बट कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर करना है, ये सब हम सोचते सोचते हम करना भूल ही जाते हैं। हर रोज हम डिसाइड करते हैं कि हाँ आज तो मेडिटेशन करेंगे, बट क्या हम 5 मिनट भी रियली बैठ पाते हैं? हम सुबह सोचते हैं हाँ करेंगे आज, फिर हम लेट उठते हैं, फिर हम बसते ठीक है अभी दोपहर में करेंगे, फिर शाम को दिन चला जाता है, सेकेंड डे आता है, हो ही नहीं पाता। सो उसको रेगुलराइज कैसे करेंगे, उसके मिसकंसेप्शन दूर करके हम उसको कैसे प्रभावी अपने जीवन में ला सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज। सो व्हाट इज मेडिटेशन? को पता है गीता में बहुत अच्छे से बताया है। तो गीता में भी नो देर आर 18 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर को नाम है योगा। जो कि ऐसा कुछ पर्टिकुलरली एक चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्यान योगा। आपने योगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म सुने होंगे, क्योंकि हर एक चीज इज रिलेटेड टू योगा। आज वैसे भी इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो हम इस जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस ऑस्पिशियस डे आई कैन से फॉर टू स्टार्ट विद द सीरीज विच इज मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने के लिए आपको करना क्या है और उसके मिसकंसेप्शन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो आज हम जानेंगे। आजकल की भागम-दौड़ी लाइफ में एवरीवन वांट टू डिस्ट्रेस। आजकल हुआ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी शिफ्ट्स, हमारे टाइमिंग, खाने के, पीने के, उठने के, सोने के कुछ भी फिक्स नहीं है। इसके वजह से हम पर्टिकुलर टाइम जो हमें एक्चुअली एंशिएंटली बताया गया है हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि हमें सूरज के साथ उठना है, हमें थोड़ा-सा योगा करना है, हमें थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है, ये तो हो ही नहीं पाता। बट फिर भी उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये थोड़ा-सा जानते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? सबसे सिंपल चीज़ आपकी साँसों पे ध्यान देना। आप जब ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसको आप कॉन्संट्रेट करना है। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मेडिटेशन में विचार नहीं आने चाहिए, आपका माइंड थॉटलेस होना चाहिए। इज़ इट रियली अ पॉसिबल? सोच के देखिए, थॉटलेस माइंड, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर होगा भी तो वो आपके समाधि लेवल में होगा, विच इज वेरी हाईएस्ट स्टेट इन अ मेडिटेशन। सो लेट्स नॉट जंप टू दैट, फर्स्ट स्टार्ट विद द बिगिनर। ओके, सो कछुए की चाल चलेंगे हम इसमें, तो ही हम सक्सेस पाएंगे, क्योंकि हमने तो देखा है ना, जब खरगोश और कछुआ रेस में जाते हैं तो कछुआ ही जीतता है। तो लेट्स बी कछुआ, नो प्रॉब्लम इन दैट, वी डोंट हैव हरी, वी डोंट हैव टू बी वेरी सुपर स्पेशल सेंट इन अ वन डे, राइट? सो स्टार्ट कीजिए सिर्फ 5 मिनट से। मॉर्निंग कीजिए, आफ्टरनून कीजिए, नाइट कीजिए, सोते वक्त कीजिए, कभी भी कीजिए। एम्प्टी स्टमक हो तो इट्स बेटर, बट इफ इट्स नॉट, लेट्स नॉट होल्ड ऑन टू इट। क्योंकि जब हम कुछ भी होल्ड करेंगे, नहीं 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 ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एक अच्छी सी जगह देखनी है, शांत हो तो बहुत बेहतर है, नहीं भी हो, बाहर की आवाज आ रही है तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे आप उसको यूज टू हो जाओगे, और फिर आप जानोगे कि अरे बाहर की आवाज भी आपको अफेक्ट ही नहीं कर रही है। आपको जस्ट बैठना है नॉर्मल पोस्चर में, कोई आसन वगैरह शुरुआत में ही करने की जरूरत नहीं है कि पद्मासन में ही बैठो, ऐसे ही बैठो। जितना आप स्ट्रेस करोगे अपने बॉडी को, उतना ही आपको दिक्कत होगी वो चीजें रोज रोज करने में, राइट? मुझे एक सेइंग याद आती है इसमें, जो हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने बताई थी। एक बच्चे ने उनको क्वेश्चन किया था कि मैं रोज चाहता हूँ उठना सुबह 5 बजे, बट हो ही नहीं पाता, एक दो दिन होता है, तीसरे दिन होता ही नहीं है। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है तो अभी कितने बजे उठते हो? तो उसने बोला 7:30 8 बज जाते हैं।
बोले ठीक है, नॉट बैड। तो आप एकदम से 7:30 से 8 से 5 बजे कैसे उठ पाओगे? ये इम्पॉसिबल है ना, आपकी बॉडी को एकदम से आप अगर शॉक दोगे, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी या फिर रूटीन में नहीं चलेगी। तो उन्होंने सिंपल चीज़ क्या बोली, आप रोज़ एक चीज़ करना। दिन हमारे साल में कितने दिन होते हैं? 365, राइट? और घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो आप रोज़ 1 मिनट सिर्फ जल्दी उठिए, तो आप क्या कर पाओगे, 2 महीने में आप 60 मिनट मतलब 1 घंटा जल्दी उठोगे, व्हिच इज़ 6:30, 7:30 का 6:30 हो जाएगा। फिर और 2 महीने में आप 5:30 उठ जाओगे। तो 1 साल में आप सोचो आप कितनी जल्दी उठ रहे हो। तो अगर 1-1 मिनट से स्टार्ट करोगे, इट विल बी रियली इम्पैक्टफुल और वो लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि हमें कोई भी साधन है लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करके फ़ायदा नहीं है। तो एक अच्छी-सी जगह देखी है, क्लीन, पीसफुल, ऐसा नहीं है कि आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, आपको कुछ दिया लगाना है, आपको सुगंधित अगरबत्ती लगानी है। अगर ये सब कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं कर पा रहे हो, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। बैठिए 5 मिनट शांत मुद्रा में आँखें बंद करके, ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो, आपका स्टमक बाहर की तरफ होना चाहिए, जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, यू नो। वन इज हैपेंस बाय चेस्ट, वन इज हैपेंस बाय स्टमक। सो मेडिटेशन में हमें स्टमक से जो ब्रीदिंग ब्रीथ आउट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो हम चेस्ट के करते हैं, दैट इज फॉर एथलीट्स। ओके, सो ये करना शुरू कीजिए। आपका ध्यान पॉसिबल हो तो कीजिए यहाँ पे अर्चना चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट, नहीं तो सांसों पे ही रहने दीजिए, इट्स फाइन। एंड डू स्टार्ट दैट विथ 5 मिनट्स। 5 मिनट से होगा क्या, आप दूसरे दिन 6 मिनट कर पाओगे, तीसरे दिन 7 मिनट कर पाओगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 1 घंटे तक भी मेडिटेशन ध्यान में रह सकते हो। आपके थॉट्स आना, सब कुछ जो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो अभी मिसकंसेप्शंस क्या है मेडिटेशन के? कॉमन मिसकंसेप्शंस है, नहीं नहीं ऐसे ही बैठना है, नहीं नहीं इतने ही बजे करना है, नहीं नहीं ऐसा ही रूम होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक होना ही चाहिए। और एक सबसे बड़ी आयरनिकल बात लगती है मुझे कि इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है। जब भी पूरा वर्ल्ड स्पिरिचुअलिज्म सोचता है तो इंडिया का नाम याद आता है। एंड बीइंग इंडियंस हमें मेडिटेशन सीखना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है ये, हमें जबकि सबने बताया है इस बारे में, हमें सबकी सब नॉलेज है, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, फिर भी हम ये नहीं कर पा रहे। तो इसको लेट्स डू क्रैक इट, कि हमें आज से अभी से ये करना ही है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, जब भी आपको टाइम मिले डू दैट। और फिर उससे बेनिफिट्स क्या होंगे आपको? बेनिफिट्स एन नंबर है, अगर मैं बेनिफिट्स बोलने जाऊँगा तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। बट बेसिक आपका माइंड क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी। आपको अगर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, थोड़ा-थोड़ा दूर होने लगेगा, आपकी नींद क्वालिटी बढ़ेगी। आपको अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो भूख भी लगती है मेडिटेशन से बहुत, बिकॉज़ इट वर्क्स ऑन योर चक्रास, यू नो। सो जो भी हमारे 7 चक्रा है, वो हर एक का एक-एक फंक्शन है। तो हर एक बहुत अच्छे से काम करने लगेगा जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे। आप थोड़े से प्राणायाम करोगे धीरे धीरे, अनुलोम विलोम करोगे, दिस ऑल विल इम्पैक्ट योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स with the promise we'll do that, yes we will start the meditation from today onwards। और मेडिटेशन एक ऐसी जर्नी है जो आपको बाहर की दुनिया से डिटैच करती है और अंदर की दुनिया से जोड़ती है। तो उसके लिए तो आपको ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और जब आपको शांति महसूस होती है, तो बाहर बाहर की हलचल कितनी भी हो, आपको महसूस ही नहीं होगी। अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है और आपको लाइफ और अच्छी करनी है, वेलनेस से जुड़ना है, मेडिटेशन से जुड़ना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। और हम हर हफ्ते ऐसे ही वेलनेस से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाएँगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। धन्यवाद, शुभ प्रेरणा और शांति आपके साथ। थैंक यू।